भारत में कई शिव मंदिर और शिव धाम हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। देश के अलग अलग भागों में शिव के यह पावन ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। ऐसा माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम पारल्याम बैजनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वारुणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुस्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापम अस्मरणेन विनश्यति। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से आज हम आपको दर्शन करवाएंगे साउथ इंडिया के श्रीशैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के, और साथ ही बताएंगे आप यहां कैसे पहुंचे और आसपास की किन जगहों पर आप घूम सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी साउथ इंडिया मंदिर दर्शन श्रृंखला की नई वीडियो में। दोस्तों, श्रीशैलम को साउथ का कैलाश पर्वत कहा जाता है। महाभारत में दिए वर्णन के अनुसार श्रीशैलम पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। माता पार्वती का नाम मल्लिका है और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ निवास करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग देवी का महाशक्तिपीठ भी है। यहाँ माता सती की ग्रीवा यानी गर्दन या गला गिरी थी। बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में, तो पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण कार्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इस ऐतिहासिक मंदिर के निर्माण में कई बड़े बड़े राजा महाराजा का योगदान रहा है। इस मंदिर का इतिहास 2री शताब्दी से मिलता है। इस मंदिर में पल्लव, चालुक्य, काकतीय, रेड्डी आदि राजाओं ने विकास कार्य करवाए थे। 14वीं सदी में प्रलयम रेड्डी ने पाताल गंगा से मंदिर तक सीढ़ीदार मार्ग का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर के मुख्य मंडपम और दक्षिण गोपुरम का निर्माण करवाया था। 15वीं शताब्दी के कृष्णदेव राय ने राजगोपुरम का निर्माण करवाया था। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ एक सुंदर मंडप का निर्माण भी करवाया था, जिसका शिखर सोने का बना हुआ था। सन 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के उत्तरी गोपुरम का निर्माण करवाया था और उन्होंने मंदिर से थोड़ी ही दूर पर यात्रियों के लिए उत्तम धर्मशाला भी बनवाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी दोनों में विवाद करने हेतु इस बात पर विवाद हुआ कि पहले किसका विवाह होना चाहिए। इस विवाद को समाप्त करने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ पर आ जाएगा, उसी का विवाह पहले होगा। माता पिता की शर्त के अनुसार स्वामी कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। श्री गणेश जी स्थूल शरीर के हैं पर महाबुद्धिमान हैं। उन्होंने अपनी माता पार्वती तथा पिता महादेव को एक आसन पर विराजमान होने को कहा और उनकी 7 परिक्रमा कर ली। शिव और पार्वती उनकी चतुर बुद्धि को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह करा दिया। इस बात से दुखी होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत पर आकर निवास करने लगे। इधर कैलाश पर माता पार्वती का मन पुत्र स्नेह में व्याकुल होने लगा। वह भगवान शिव के साथ क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। क्योंकि स्वामी कार्तिकेय जी को पहले से ही अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई थी, इसलिए वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय भगवान के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थापित हो गए। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव, इस प्रकार शिव और शक्ति दोनों की दिव्य ज्योति के सम्मिलित रूप में वे श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार पुत्र स्नेह के कारण भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के पर्व पर पुत्र से मिलने यहाँ पर आते हैं।
मल्लिकार्जुन मंदिर परिसर 2 हेक्टेयर जगह में एक विशाल परिसर के रूप में स्थित है। यहाँ 28 फीट लंबी और 600 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर श्री मल्लिकार्जुन तथा माता भ्रामरंबा के हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 8 उंगल ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। इन मंदिरों में खंबे, मंडप और झरने बनाए गए हैं। मंदिरों की दीवारों पर कई अद्भुत मूर्तियां बनी हुई हैं, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मंदिर के आसपास आपको अलग अलग दर्शन लाइन दिखती है। आपको टिकट काउंटर से फ्री दर्शन का टिकट लेना होगा। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो शीघ्र दर्शन का 150 रुपये का टिकट ले सकते हैं। मंदिर के पास ही क्लॉक रूम बने हुए हैं, जहां आप मोबाइल कैमरा व अन्य सामान जमा कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदि शक्ति देवी भ्रामरंबा का मंदिर है। 52 शक्ति पीठों में से एक इस पवित्र धाम में सती माता की ग्रीवा अर्थात गर्दन गिरी थी। यहाँ मंदिर में शक्ति को देवी महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। मल्लिकार्जुन मंदिर सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 6 से रात 10 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में आरती प्रातः 5:15 से 6:30 बजे तक तथा संध्या आरती शाम 5:20 से 6 बजे तक होती है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में लड्डू का प्रसाद अर्पित किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा श्रीशैलम में कुछ दर्शनीय स्थल जो आप घूमने जा सकते हैं, जिनमें पाताल गंगा, श्रीशैलम डैम, साक्षी गणपति मंदिर, चेंचू लक्ष्मी जनजाति संग्रहालय, पालधारा, पंचधारा, हटकेश्वर मंदिर, अक्क महादेवी गुफाएं, मल्लेला तीर्थम जलप्रपात, शिखरेश्वर मंदिर, श्रीशैलम अभयारण्य आदि हैं। दोस्तों, श्रीशैलम पवित्र धार्मिक स्थल होने से यहाँ शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध है। यहाँ के स्थानीय भोजन में सांभर, चावल और अन्य दक्षिणी भारतीय व्यंजन शामिल हैं और साथ ही आप यहाँ शुद्ध प्राकृतिक शहद को भी खरीद सकते हैं, जो यहाँ के जनजातियों के सदस्यों द्वारा जंगलों में उत्पन्न प्राकृतिक शहद को एकत्रित करके बेचा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँचा जाए। यदि आप आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हैदराबाद से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की दूरी 213 किलोमीटर है। यहाँ से बस, टैक्सी या अन्य साधनों से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन है, जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से करीब 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ आदि से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। या आप पहले हैदराबाद आएं, फिर वहां से ट्रेन पकड़ करके आप मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन पर आएं। और यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के विभिन्न शहरों से डायरेक्ट बस के द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर आप आंध्र प्रदेश के अलावा देश के विभिन्न शहरों से मल्लिकार्जुन जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको अपने शहर से हैदराबाद के लिए बस पकड़नी चाहिए, जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे नज़दीकी और बड़ा शहर है और साथ ही साथ तेलंगाना की राजधानी भी है। हैदराबाद के लिए आपको आसपास के बहुत सारे राज्यों के प्रमुख शहरों से डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी। हैदराबाद पहुंचने के बाद आप दूसरी बस पकड़कर डायरेक्ट मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं। दोस्तों, आप भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 52 शक्ति पीठों में से एक श्रीशैलम की यात्रा का प्लान जरूर बनाएं। और अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।